हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, ये क्लास 8 का चैप्टर है, लेकिन ये आपके जब तक मैथ पढ़ेंगे तब तक काम आएगा। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे हैं ना, चाहे वो किसी भी लेवल की हो, उस सब में स्क्वायर्स का और स्क्वायर रूट का क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है। ठीक है, बहुत ही वाइटल रोल प्ले करते हैं, क्योंकि इसी के बेस पे सारी कैलकुलेशन होती है और यही आपका टाइम बचाते हैं कि आप देखते ही किस नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं, देखते ही किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं बिना पेन उठाए। ठीक है, तो इसलिए इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है आपके मैथ में। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही बेसिक से मैं बताऊंगा, सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, आप उसमें इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं और सेकंड्स के अंदर उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहला तो बेसिक का मतलब क्या है इसका, कि स्क्वायर्स का मतलब होता क्या है, क्या चीज है स्क्वायर। ठीक है, कैसे इसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो बच्चों जैसे आपने स्क्वायर्स पढ़ा होगा, जो ज्योमेट्री वाला है स्क्वायर। ठीक है, वो क्या होता है, स्क्वायर स्क्वायर ही होता है ना। स्क्वायर कैसे निकालते हैं आप, साइड इंटू साइड। ठीक है, किसी भी भुजा को भुजा से गुना कर देते हैं तो स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, मान लो आपने 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाता है, 2 का स्क्वायर आ जाता है ना, 4। ठीक है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 आ गया। इसका मतलब क्या है, a को a से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा, a स्क्वायर आएगा। तो स्क्वायर का मतलब क्या है, ये स्क्वायर ही तो है। ठीक है, स्क्वायर क्या है, किसी भी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, किसी भी नंबर को अगर उसी से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो क्या बनता है, स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, कोई भी नंबर ले सकते हो आप, 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, 5 स्क्वायर। 2 बार है तो ये हो गया 5, ये हो गया स्क्वायर। तो ये क्या होता है बच्चों, ये हो गया बेस और ये होता है आपका एक्सपोनेंट। ठीक है, तो ये बेस हो गया, ये एक्सपोनेंट हो गया। तो इस तरह इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर को। बहुत आसान है बच्चों, आप ध्यान से देखिए बस। तो इस किसी भी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर दो तो स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, अब थोड़ा और देखते हैं इसके बारे में। ठीक है बच्चे, ये तो समझ गए होंगे। अब क्या है, अब आपके पास कोई भी नंबर हो उसको बहुत आसानी से निकाल सकते हैं ना। क्या है स्क्वायर, उसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर दो। कोई भी नंबर हो उसको उसी से मल्टीप्लाई कर दो तो स्क्वायर बन गया। ठीक है, ये लॉजिक समझ आ गया आपको। तो अब तो आप कोई सा भी निकाल सकते हो, तो निकालना नहीं है बच्चों आपको। खैर सॉल्व करते करते याद ही हो जाएगा कि एटलीस्ट 1 से 25 तक 1 to 25 तो आपके माइंड में होना चाहिए। ठीक है, आपको क्लियर होना चाहिए कि इसका स्क्वायर क्या आएगा, फट से निकाल दो। तो जैसे 1 है, 1 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 1 का होता है 1 का स्क्वायर। 2 का करोगे, 2 का स्क्वायर क्या आता है, 1 4। ठीक है, इसी तरह 3 का करोगे, 3 का स्क्वायर क्या आएगा, 9। 4 का करोगे तो कितना आएगा, 16। 5 का कर दो, 25। 6 का कर दो, ठीक है, 7 का कर दो। इस तरह करते जाओ आप। देखो 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64। 9 का स्क्वायर 81। 10 का तो बहुत आसान है बच्चों, जितनी जीरो होती हैं। ठीक है, जितना स्क्वायर है ना, मान लो जितनी पावर है उतनी जीरो लगा दो बस। 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121। 12 का स्क्वायर 144। 13 का स्क्वायर 169। 14 का स्क्वायर 196। 15 का स्क्वायर 225। ठीक है बच्चों, ये याद होनी चाहिए बहुत आसानी से, जिससे कि आप एग्जाम में ये नहीं मल्टीप्लाई करने बैठ जाओ, इतनी तो याद होनी चाहिए। बाकी मैं ट्रिक बता दूंगा आपको। 16 का स्क्वायर क्या होता है, ये होता है आपका 256। 17 का स्क्वायर क्या होता है, 289। 18 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 324। 19 का स्क्वायर क्या होता है, 361। 20 का स्क्वायर क्या होता है, 400। ठीक है, 21 का तो बहुत आसान है, 21 का भी याद रख लो, 441 होता है। ठीक है, 22 का करोगे तो 484 हो जाएगा। इस तरह आपको याद रखने। ठीक है, तो इसमें बहुत सी चीजें नोट डाउन करने वाली हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड होती हैं। ये तो आप याद कर ही लेंगे, लेकिन इस पे जो कंक्लूजन निकलेगा ना, वो भी आपको पता होना चाहिए। क्या कंक्लूजन है, देखो
यूनिट डिजिट की अगर बात करो आप, यूनिट डिजिट, ठीक है, स्क्वायर तो इस तरह निकाल लोगे कि किसी भी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या है, स्क्वायर बन जाता है। इसमें यूनिट डिजिट देखो बच्चों क्या आ रहा है, यूनिट डिजिट एक तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है, 1 आ रहा है, और क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है, फिर क्या आ रहा है, 5 भी आ रहा है, देखो 6 भी आ रहा है, और 9 भी आ रहा है, ठीक है, 1 भी आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 9 आ रहा है। इसके अलावा देखो बच्चे जो 1, 4, 5, 6, 9 इसके अलावा और कुछ तो नहीं आ रहा, ठीक है, 0 तो ऐड ही कर लो, खैर 0 भी देखो वही यूनिट डिजिट। तो ना तो आपका ये है आपके स्क्वायर के यूनिट डिजिट, स्क्वायर्स यूनिट डिजिट। तो कोई भी आपको नेचुरल नंबर दे रखा है ना, कोई भी नेचुरल नंबर दे रखा है, उसमें अगर आपके नंबर ये हैं 0, 1, 2, ये क्लियर नजर नहीं आ रहा बच्चों, यहां लिख देता हूं मैं, ये नंबर देख लीजिए आप, 0, 1, 4, 5, 6, 9, ठीक है, ये नंबर ध्यान से देखो आप, यही नंबर है सबके यूनिट डिजिट में है, देखो 6 है, 9 है, 4 है, 1 है, 0 है, ठीक है। तो ये आपके जो भी नेचुरल नंबर है अगर उसके यूनिट डिजिट ये हैं तो इसका मतलब क्या है, वो नंबर कैसा है, आपका स्क्वायर नंबर है, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन ना तो आपका 2 है इसमें, ना 3 है, ना 7 है, और ना ही 8 है, ये नंबर देखो, ठीक है। अगर किसी भी नेचुरल नंबर का यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 है तो इसका मतलब क्या है, वो नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, अगर ये यूनिट डिजिट हुए तो यूनिट डिजिट, ठीक है बच्चों। तो ये दिमाग में बिठा लो आप सारे, 2, 3, 7, 8, अगर यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 है किसी भी नेचुरल नंबर का तो क्या है, वो नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है, ठीक है बच्चों, ये चीजें क्लियर हैं। तो यूनिट डिजिट से आप क्या है, देखते ही पता कर लोगे कि क्या है, ये क्या है आपका परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। कैसे, मान लो कोई नंबर लिखा है 484 लिखा है, ठीक है, आप कहोगे कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, 4 है, इसका मतलब क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। और क्या है, मान लो आपका 483 कर दो, ठीक है, अगर आपको ये नंबर पता है 2, 3, 7, 8 तो क्या कह दोगे, यार ये तो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि आपको ये पता है कि किसी भी नेचुरल नंबर का यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 होता है तो वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है बच्चों। क्लियर है ये कंसेप्ट, मजा आ रहा है तो बच्चों शेयर करते रहिए, वीडियो को फैलाते रहिए अपने यार दोस्तों में, ठीक है। तो आपको पता लग गया कैसे निकालते हैं, कैसे पहचान करते हैं उनकी। अब थोड़ा नेक्स्ट करते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है अपना नॉन स्क्वायर नंबर बिटवीन स्क्वायर नंबर्स। तो स्क्वायर नंबर जैसे आपके पास 1 है, ठीक है, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। इनका डिफरेंस ले लो, डिफरेंस लोगे तो क्या आएगा, 4 - 1 क्या आ गया, 3 आ गया। तो 3 क्या है आपका, देखो जो 4 है, 1 और 4 इनके बीच में क्या नंबर है, 2 और 3, ये दो क्या है आपके, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये क्या है, ये क्या है, नॉन स्क्वायर, ठीक है, ये तो स्क्वायर नंबर नहीं है। तो देखो दो कॉन्जिक्यूटिव आपने परफेक्ट स्क्वायर ले लिए तो उसके बीच में जो कितने नॉन स्क्वायर नेचुरल नंबर है वो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक और ले लीजिए, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर करो 4, 3 का स्क्वायर 9। अब देखो 4 भी परफेक्ट स्क्वायर है, फिर 5, 6, 7, 8, 9 भी आपका परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। ये जो बीच के नंबर है 5, 6, 7, 8 ये क्या है आपके, नॉन स्क्वायर है, ठीक है। तो आप जो दो आपको परफेक्ट स्क्वायर दे रखे हैं ना, कॉन्जिक्यूटिव होनी चाहिए, ध्यान रखिए। अगर कॉन्जिक्यूटिव नॉन कॉन्जिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर दे रखे हैं तो आप उसके बीच में बहुत आसानी से निकाल सकते हैं कि उसके बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर है। कैसे, देखो तो ये जो 4 आया है,
ठीक है, 4 है, इसमें 2 आया, कैसे निकला देखो, मान लीजिए आपके पास ये 2 है, ये 3 है, इसी तरह 1 2 था ना, कॉन्जिक्यूटिव नंबर थे, तो n प्लस 1 इसका स्क्वायर कर दिया, माइनस में n स्क्वायर कर दिया। ठीक है, n की जगह आप कुछ भी नेचुरल नंबर रख सकते हैं, 1 2 3 4 5, 1 रखेंगे तो क्या हो गया, 2 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो कुछ भी रख सकते हैं, तो इसको एक्सपेंड करेंगे, क्या आएगा, n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 माइनस n स्क्वायर। तो n स्क्वायर से n स्क्वायर कट गया, तो ये क्या आ गया आपका 2n प्लस 1 आ गया। ठीक है, तो ये जो 2n प्लस 1 है, ये क्या है, ये जो है आपके डबल से एक ज्यादा है, तो अगर ये हटा देंगे आप, जैसे 3 आया था, ये है ना, ये 3, इसको अगर इसी फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे, 3 को 2 लिख सकते हो, 2 इंटू 1 प्लस 1, ये लिख सकते हैं ना, 2n प्लस 1 की टर्म होगी। इसी तरह ये जो आपका आया था, जो 5 आया है ना, 4 आया है, 9 माइनस 4, 9 माइनस 4 क्या आया आपका 5 आया, तो 5 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू 2 प्लस 1। तो ये जो टर्म आती है उनके डिफरेंस का जो एक ऐड हो गया आता है ना, अगर उसमें से 1 कम कर दें तो वही आपके नॉन स्क्वायर नंबर बन जाते हैं। जैसे 5 आया ना, इसमें डिफरेंस क्या है, 5 आया, इससे 1 कम कर दो तो 4 क्या है, इसके नॉन स्क्वायर नंबर है। ठीक है, 2n प्लस 1 क्या है, तो मतलब कहने का मतलब ये है, ये जो 2n है ना, 2n होगा, यही आपके नॉन, क्लियर नजर आ रहा है यहां से, ये होगा आपका नॉन स्क्वायर्स। ठीक है, कि 2 कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर ले लो, उनके बीच में कितने, 2 परफेक्ट स्क्वायर ले लो, उनका डिफरेंस ले लो, तो उस डिफरेंस में से अगर 1 माइनस कर दो ना, तो वही आपके नंबर ऑफ नॉन स्क्वायर नंबर्स आते हैं बिटवीन दीज 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। ठीक है बच्चों, तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, कितने नंबर निकाल सकते हैं आप, दोनों का स्क्वायर ले लो, दोनों का डिफरेंस कर दो, डिफरेंस में से 1 कम कर दो, तो वो आपका क्या आ जाएगा, नॉन जीरो नंबर्स की संख्या आ जाएगी। ठीक है, कि कितने नॉन स्क्वायर्स उनके बीच में आएंगे। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखिए नेक्स्ट करते हैं, बहुत आसान है, बस आप ध्यान से थोड़ा समझते जाइए। ठीक है, ये एग्जांपल मैंने बता दी, जैसे 2 कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, डिफरेंस क्या, तो 9 माइनस 4 कर दिया, 5 आ गया। तो मैंने क्या कहा है, जो इनका स्क्वायर्स का डिफरेंस है ना, उसमें से 1 माइनस कर दो तो 4 आ गया। तो 4 ही क्या है आपके, ये नॉन स्क्वायर्स नंबर है बिटवीन दीज 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्क्वायर्स की, क्या है, एडिंग ऑड नंबर्स। इसका मतलब क्या है, देखो कि कोई भी ऑड नंबर है, मान लीजिए 1 है, ठीक है, 1 है, तो 1 क्या है, ऑड नंबर है, फर्स्ट ऑड नंबर। ठीक है, तो इसका क्या करोगे, 1 ही आएगा। ठीक है बच्चों, वन क्या है आपका, 1 का स्क्वायर ही है। उसी तरह 2 फर्स्ट 2 ऑड नंबर ले लो, फर्स्ट 1 और 3, ये क्या है आपके फर्स्ट 2 ऑड नंबर्स। ठीक है, फर्स्ट 2 ऑड नंबर है ना, इनका सम कर दो, सम ऑफ। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 2 ऑड नंबर्स क्या करोगे, 4, तो क्या आ गया बच्चे, 2 स्क्वायर आ गया। तो यहां से देखना कुछ इंपॉर्टेंट चीज निकल के आएगी आपके पास। तो फर्स्ट 2 हो गया, इसी तरह फर्स्ट 1 3 और नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है, 5 है। तो ये क्या है, सम ऑफ फर्स्ट, ये ध्यान रखना बस आप, ये सम ऑफ फर्स्ट कितने हैं, 1 2 3 ऑर्डर नंबर है ना, पहले फर्स्ट
3 ओड नंबर। तो इनका सम बच्चों क्या आ गया देखो, 3 1 4 5 9, 9 आ गया। 9 क्या होता है? 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से बहुत आसानी से कंक्लूजन निकाल सकते हैं आप। क्या? सम ऑफ फर्स्ट एन ओड नंबर्स। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट एन ओड नंबर्स। जैसे सम ऑफ फर्स्ट 3 ओड नंबर क्या था? 3 नंबर का था, तो 3 का स्क्वायर उसका सम आ जाता है देखो। तो ये सम ऑफ फर्स्ट एन ऑर्डर नंबर्स क्या होगा? एन का स्क्वायर। ठीक है, आपको कितने भी निकालने हो, आपको मान लीजिए 1 + 3 + 5 + 7 + 9 इस तरह हो, तो आपको ये देखना है कि कितने ये सारे क्या है, कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए लाइन से ही। ठीक है, 1 3 5 7 9, तो कितने हो गए? 3 तो 5 हो गए ना, तो सीधा 25 लिख सकते हैं आप। ठीक है, ये जोड़ने की जरूरत नहीं है। 1 3 4 4 + 5 9 9 + 7 16 16 प्लस, इस तरह करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये लॉजिक पता है ना कि जो फर्स्ट एन ओड नंबर का सम क्या होता है, क्या होता है? एन स्क्वायर होता है। तो अब ये काउंट कर लो कितने हैं फर्स्ट, 1 2 3 4 5 5 है, तो 5 का स्क्वायर सीधा 25, सीधा डायरेक्ट लिख सकते हैं आप। तो इस तरह कोई भी नेचुरल नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर है, ये ध्यान रखना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो परफेक्ट स्क्वायर है तो उसको आप जो है ओड नंबर के सम के रूप में लिख सकते हो। ठीक है, यू कैन राइट ओड नंबर्स इन द सम ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स। ठीक है बच्चों, अब जैसे 25 है, ठीक है, 25 है, अब उसको कैसे लिखेंगे? 25 को आप लिख दो, मैंने नंबर लिया 25। ठीक है, अब हमें देखना है कि ये मतलब एप्लीकेबल खाली स्क्वायर ही होता है या फिर और भी नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करोगे आप? मान लीजिए 25 है, तो स्टार्टिंग विद 1, जो ऑर्डर नंबर क्या है? 1 होता है ना पहला। 25 - 1 करो, क्या आएगा? 24। 24 माइनस जो नेक्स्ट आपका ऑर्डर नंबर क्या है? 3 माइनस करो 21। 21 - 5 करो, कितना आ गया? 16। 16 माइनस जो नेक्स्ट, आपको नेक्स्ट क्या है? ऑर्डर नंबर लेने हैं। 5 नेक्स्ट क्या हो गया? 7, कितना हो गया? 9। फिर 9 - 9 = 0, तो 0 आ गया। ठीक है, आपको ये भी पता है कि ये क्या है? 25 परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर के केस में अगर आप परफेक्ट स्क्वायर में से जो ऑर्डर नंबर्स माइनस करते जाओगे ना स्टार्टिंग विद 1, तो आपका एट द एंड 0 आ जाएगा। मान लीजिए आप कुछ और नंबर लेते हैं, 10 ले लो। ठीक है, 10 ले लो। अब इसको ये वाला रूल अप्लाई करके देखते हैं भाई हम, क्या है? 10 - 1 9 आ गया। ठीक है, 9 माइनस अगला क्या होगा? नेक्स्ट 3। 9 - 3 6 आ गया। 6 माइनस नेक्स्ट ऑर्डर नंबर क्या होगा? 5, क्या आ गया? 1। ठीक है, तो 1 माइनस नेक्स्ट क्या होगा? 7, कितना आ गया? -6 आ गया। ठीक है, तो इसमें बच्चों देखो 0 तो आ नहीं रहा, प्लस की नंबर थे, उसके बाद माइनस के आने लगे। इसका मतलब क्या है? ये इस केस में एप्लीकेबल नहीं होगा। 10 क्या है आपका? नॉन स्क्वायर नंबर है। ठीक है, तो ये क्या है? आपका स्क्वायर नंबर है। ये ऐसे आइडेंटिफाई हो जाएगा कि उसमें से आप स्टार्टिंग विद 1 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर माइनस करते जाएंगे ना, तो क्या है? एट द एंड आपका 0 आ जाएगा। लेकिन जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है उस केस में आपका 0 नहीं आएगा। तो ये कंसेप्ट आपको अपने माइंड में रखना है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट करते हैं आप इसी। तो बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि किसी भी जो परफेक्ट स्क्वायर है उसको हम सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर कैसे लिख सकते हैं? मतलब ए सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स पता ही होगा बच्चों, क्रम से होते हैं। क्रम से मतलब आप क्या 1 2 3
कॉन्जिक्यूटिव मतलब 1 2 3 गैप, उनके जो गैप है ना बीच में वो सेम होना चाहिए, वो होते कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। तो जैसे ठीक है, तो इसको लिखना है आपको कैसे, सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। तो कैसे लिखेंगे आप इसको, तो इसके दो तरीके, मतलब एक तरीका है कैसे, ये जो स्क्वायर है ना, फर्स्ट नंबर तो आपका यहां से आ जाएगा ये, ठीक है, फर्स्ट नंबर तो यहां से आ जाएगा इस तरह करके। कितना हो गया, 3 3 9, 3 3 9 -1 8 2 4 आ गया, 4 प्लस, ठीक है, प्लस का साइन लिखना है क्योंकि सम है। और सेकंड नंबर कहां से आएगा, सेकंड नंबर आएगा कैसे लिखोगे, 3 स्क्वायर प्लस 1 बाय 2, ठीक है, कितना हो गया 9 10 बाय 2 5। तो इसका सम क्या आ गया, 9 ही हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये जो स्क्वायर वाली टर्म है, इसमें एक बार माइनस करके बाय 2 कर दो, एक बार प्लस 1 करके बाय 2 कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा, सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अब मान लीजिए आपको लिखना है 7 का स्क्वायर है, इसको आपको जो है कॉन्जिक्यूटिव जो नेचुरल नंबर है ना उसके सम के रूप में लिखना है, ठीक है। तो कैसे लिखोगे, इसका आप लिखोगे 7 स्क्वायर -1 बाय 2, कितना हो गया 7 7 49 49 48 बाय 2, 2 3 4 2 चौका 24 हो गए, ठीक है। प्लस में एक बार क्या करोगे, एक बार +1 करके बाय 2 कर दो, इसी का स्क्वायर +1 बाय करके 2 कर दो, कितना हो गया 50 बाय 2 25, ठीक है। 24 और 25 ऐड करोगे क्या आता है, 49 होता है। और सबको पता है 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49 होता है, ठीक है बच्चों। तो ये भी कंसेप्ट आपको बहुत मजा आया होगा करने में, ठीक है, कि आपको कोई भी परफेक्ट स्क्वायर दे रखा है और आपको उसको एक्सप्रेस करना है इस सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए, देखो 4 5 24 25, तो इनका सम क्या है, ठीक है बच्चों। तो ये भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा करने में। बाकी नेक्स्ट करते हैं जो हमारा लास्ट है, इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक है अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्या है देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है बच्चों, अपना प्रोडक्ट है, नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन और ओड नेचुरल नंबर, ठीक है। मतलब क्या है, देखो 11 × 13 है, ये कैसे है, कॉन्जिक्यूटिव ऑड है ना, ऑड नंबर है, कॉन्जिक्यूटिव भी है, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, जो 11 है 11 को 12 -1 लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं ना। इसी तरह 13 को क्या लिख सकते हो, 12 + 1 लिख सकते हो। तो आप इसको क्या लिख दोगे, 12 स्क्वायर -1, ठीक है। उसी तरह आप क्या लिखोगे, मान लीजिए आपके पास कोई भी नंबर है, 9 × 11 है, 9 को क्या लिखोगे आप, 10 -1 लिखोगे, ये कॉन्जिक्यूटिव होनी चाहिए, ध्यान रखिए। 11 को क्या लिखोगे आप, 10 + 1 लिखोगे, तो इसको क्या लिख दोगे, 10 स्क्वायर -1, ठीक है। तो प्रोडक्ट इसका कैसे लिख सकते हो, अब आपके पास मान लो दे रखा है मैंने 13 स्क्वायर -1, ये है, ठीक है। तो इसको लिखना है प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन या ऑड नंबर्स। तो 13 स्क्वायर -1 को क्या लिखोगे आप, 13 -1 और 13 + 1, ठीक है। 13 -1 13 + 1, इसको करोगे क्या आएगा, 12 × 14, इस तरह मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो इसको बहुत आसानी से, ठीक है बच्चों। तो ये है हो गया आपका प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन या ऑड नंबर्स, ठीक है। चाहे ऑड हो या इवन हो, लेकिन क्या होना चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना है। मान लिया आपने ले लिया 12 और 14, 12 और 14 को आप क्या लिख सकते हो सीधे, फिर 13 स्क्वायर -1 लिख सकते हो, ये बिल्कुल सीधा ही है, तो यही आया था, ठीक है। जो कॉन्जिक्यूटिव होंगे ना, तो उसके बीच वाले नंबर का स्क्वायर करके -1 कर दो, वही आपका आंसर हो जाएगा। इसका क्या होता है, 169 -1 168 आंसर,
ठीक है बच्चों, तो ज्यादा सोचना नहीं है, बस आपको ये अगर ये कंसेप्ट पता है ना तो आप बहुत आसानी से ये कर सकते हो। ठीक है, ये क्या है, कॉन्जिक्यूटिव है, तो इसको सॉल्व करने हो तो क्या करोगे आप, सीधा करोगे कि यार 11 12 11 13 है, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा क्या होगा, 12 स्क्वायर माइनस होगा 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 होता है, 144 माइनस 1 143। ठीक है, सीधा आप आंसर निकाल सकते हैं इसका, 144 माइनस 1 143। ठीक है बच्चों, तो ज्यादा टेंशन पाने की जरूरत नहीं है। 9 इंटू 11 है, इसका कैसे करोगे, 9 इंटू 11 माइंड में आ जाना चाहिए एकदम से कि भाई 9 और 11 क्या है, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है। कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर का प्रोडक्ट क्या होता है, तो 9 और 11 है ना, तो 10 स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 स्क्वायर माइनस 1, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, 100 माइनस 1 99। ठीक है बच्चों, ये तो खैर ये भी आसान है, छोटी है, लेकिन जो बड़ी डिजिट होगी ना कि उसमें ट्रिक काम आएगी आपके बहुत ज्यादा। ठीक है, तो उसमें आपको इसमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये कंसेप्ट क्लियर है तो आप सेकंड के अंदर माइंड में सोच के आंसर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो इसका बेसिक है थोड़ा स्क्वायर्स का ये खत्म होता है, स्क्वायर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं वो मैंने ऑलमोस्ट सारी बता दी है आपको। ठीक है, तो जितनी प्रॉपर्टी यूज होनी है ना आपके एग्जाम में वो इसी से रिलेटेड होगी। अगर ये आपको आ गई यूनिट डिजिट वाली आ गई तो आप क्या है स्क्वायर्स क्वेश्चन सेकंड सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, नेक्स्ट क्या एक्सरसाइज करेंगे जो है अपनी 6.1 करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपको कंसेप्ट जो है अच्छी तरह याद भी हो जाए और आप जो एक्सरसाइज कराऊंगा ना मैं आपको वो आसानी से आपको समझ भी आती रहेगी और जल्दी जल्दी सॉल्व भी करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए।